हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा यानी कि JEE-CUP की तैयारी के सफ़र में ये हमारा अगला वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैथमेटिक्स के 5 चैप्टर हमने पूरा करा दिया है। अगर आपको वो देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पॉलिटेक्निक 2026 मैथ्स का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ आप सारे वीडियो देख सकते हैं और आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में भी देखिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पहले समझना है। फिर इसके बाद इसमें 4 फार्मूला हैं जिन्हें हमें बारी बारी से पढ़ना है। एक फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला और एक 3 फार्मूला सेक्शन फार्मूला भी है, जिसमें से 3 फार्मूला आपको निकल कर आएगा। तो ये 3 टॉपिक हम एक वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि इसके पार्ट 1 में। और फिर ये बाकी के 2 टॉपिक जो हैं, बाकी के 2 में क्या है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को PYQ को सॉल्व करेंगे। तो वो हम बाकी के दूसरे वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम इसको कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि हमें पहले समझना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर किसी शहर में आपको किसी घर का पता अगर जानना है और मैं आपको उस घर का गली नंबर और मकान नंबर अगर मैं आपको बता दूं, तो आप उस मकान तक पहुंच सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है कि ग्राफ पर किसी भी पॉइंट पर पहुंचने के लिए 2 ऑर्डिनेट्स को जानना जरूरी है। एक होता है x और दूसरा होता है हमारा y। तो अगर आपको x और y की वैल्यू बता दी जाए तो आप उस पॉइंट पर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो यही है कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आइए देखिए कौन कौन से टर्म होते हैं। एक तो होता है इसमें एक्स एक्सिस यानी कि x अक्ष होता है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन से हम दिखाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इस तरीके से, ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। और दूसरी हो गई वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष, जिसे हम वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं। वर्टिकल लाइन किस तरीके से बनता है हमारा, इस तरीके से, ये हुआ हमारा वर्टिकल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। इसके अलावा क्या होता है, एक ऑरिजिन होता है। ऑरिजिन मतलब ये जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर मिलते हैं, इसको बोला जाता है ऑरिजिन, जिसका कि कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। तो कोऑर्डिनेट्स को किस तरीके से दिखाते हैं, हमेशा एक ब्रैकेट रहेगा, फिर यहाँ पर एक्स एक्सिस पे उसकी क्या वैल्यू है, कॉमा, फिर वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू है, और फिर कोऑर्डिनेट को और फिर ब्रैकेट को इस तरीके से बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिखाते हैं। फिर एक और टर्म है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स यानी कि ये जो हिस्सा होता है, ये पूरा हिस्सा, ये एक क्वाड्रेंट है। ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है और ये भी हमारा क्वाड्रेंट है। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है, इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस वाले क्वाड्रेंट को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा चौथा क्वाड्रेंट यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या क्या होता है, इसको आइए अच्छे से यहाँ पर समझते हैं। देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये नीचे वाला होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और फिर ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ जो x की जो वैल्यू यहाँ पर होती है, ओरिजिन के राइट साइड में ये जो x एक्सिस पे जो भी वैल्यू होती है वो सभी पॉजिटिव होती है। x की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलती चली जाएगी। और वहीं इसी ओरिजिन के अगर ऊपर चला जाए तो यहाँ पर ओरिजिन के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर y एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसलिए ये x एक्सिस और y एक्सिस के बीच वाला ये जो पूरा हिस्सा है, इस पूरे हिस्से में क्या होता है कि x की वैल्यू भी प्लस होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव यानी कि प्लस में होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए क्या होता है कि x की वैल्यू भी क्या होती है, x की वैल्यू भी प्लस होती है और y की वैल्यू भी प्लस होती है। फिर अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए x का जो अक्ष है, x एक्सिस जो है वो नेगेटिव वाला है। मतलब यहाँ पर सारी वैल्यू x की नेगेटिव होंगी, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके। लेकिन ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो कैसे बन रहा है, ये x के नेगेटिव एक्सिस और ये y के पॉजिटिव एक्सिस के बीच में है। यानी कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा, वहाँ पर क्या होगा, x का वैल्यू नेगेटिव रहेगा और y का वैल्यू हमारा पॉजिटिव रहेगा।
वहीं अगर इस तीसरे क्वाड्रेंट को अगर आप देखें तो तीसरा जो क्वाड्रेंट है वो किसके बीच में बना हुआ है, वो एक्स का ये नेगेटिव एक्सिस और वाई का भी ये नेगेटिव एक्सिस के बीच में बना हुआ है। ये वाई के नेगेटिव एक्सिस के बीच में बना हुआ है। इसका मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। और अगर यही फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें हम चौथे क्वाड्रेंट की, तो चौथा क्वाड्रेंट हमारा देखिए एक्स का पॉजिटिव एक्सिस और वाई का नेगेटिव एक्सिस के बीच में है। तो इसीलिए चौथा जो हमारा क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट में हमारा एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कभी भी अगर आपको क्वाड्रेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो तुरंत से आप जो है रफ में इस तरीके से एक्सेस बना करके और तुरंत देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू किधर पॉजिटिव है। बस इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि इधर एक्स की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर एक्स की सारी वैल्यू नेगेटिव होती है, ऊपर एक वाई की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है और नीचे वाई की सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो आप देख लीजिए जिस भी क्वाड्रेंट के बारे में पूछा जा रहा हो वो क्वाड्रेंट किस किस एक्सिस के बीच में है, तो आप इजीली उस वैल्यू को निकाल सकते हैं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो ये हुआ हमारा क्वाड्रेंट का कंसेप्ट। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल होता है, सीधी ऊपर रेखा ऐसे खड़ी रेखा रहती है, ऑरिजिन जहाँ पर कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं, और क्वाड्रेंट्स भी हमने देखा। क्वाड्रेंट्स 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और उनमें क्या क्या वैल्यू होती है वो भी हमने देखा। आगे देखते हैं अब क्या है, आगे है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। अब हमें डिस्टेंस फार्मूला को देखना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि किसी भी दो पॉइंट, अब आपको पॉइंट खोजना आ गया कि किसी ग्राफ पर किसी भी पॉइंट को कैसे आप प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से बनाएं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 5,4 पॉइंट को खोजिए, तो 5,4 का क्या मतलब है कि एक्स की वैल्यू 5 होगी और वाई की वैल्यू 4 होगी। एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 4 आपको कैसे मिलेगी, एक्स 5 है यानी कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मान लीजिए 5 यहाँ पर कहीं मिला, और y की वैल्यू 4, y की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है, इधर ओरिजिन के ऊपर, और मान लीजिए कि 4 पॉइंट y का यहाँ मिला। अब इन दोनों पॉइंट को सीधा करेंगे, इस तरह से बढ़ाएंगे, और जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे वही क्या हो जाएगा, 5,4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट को एक ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। मान लीजिए जो अगला पॉइंट है वो मैंने बताया -3, -8। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है कि 3 जो है ये -3 ये एक्स एक्सिस पे रहेगा और ये -8 जो है ये वाई एक्सिस पे रहेगा। तो x का नेगेटिव किधर होता है, इस तरफ होता है, तो -3 मान लीजिए यहाँ पर आया -3, और y का भी नेगेटिव है, y का नेगेटिव किधर होता है, ऑरिजिन के नीचे होता है, तो ऑरिजिन के नीचे मान लीजिए -8 आपको मिला, यहाँ पर -8। अब इन दोनों को बढ़ाएंगे हम इस तरीके से, और जहाँ ये दोनों मीट करेंगे, जहाँ ये दोनों मिलेंगे वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, -3, -8। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि मान लीजिए इसी तरह 2 पॉइंट आपका ग्राफ पर है। एक पॉइंट है हमारा x1, y1, और दूसरा पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है x1, y1, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर मान लीजिए x2, y2। ये 2 पॉइंट हमारा ग्राफ पर मौजूद है। अगर दिया गया है तो अगर पूछा जाए कि इन दोनों के बीच की दूरी बताइए, ये पॉइंट A है मान लीजिए और ये पॉइंट B है, तो इस AB की दूरी हमसे अगर पूछी जाए, AB की दूरी अगर हमसे पूछी जाए तो इसको डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, रूट लगाएंगे और फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला। यही है मेन फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये पूरा रूट में रहेगा। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है, AB = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब अगर यही दूरी आपसे ओरिजिन से पूछा जाए, ये जो बीच वाला ये जो ओरिजिन होता है, पूछा जाए कि एक पॉइंट है x, y, एक पॉइंट क्या है x, y, तो उसका ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0 होता है। तो ओरिजिन से अगर उसकी दूरी पूछी जाए तो वो आप कैसे बताएंगे। तो ओरिजिन से अगर आपको कभी दूरी पूछी जाए तो फार्मूला तो ये होगा, AB = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस इसमें करना क्या है कि ये जो मान लीजिए x1 और ये
यहाँ पर जो ये x1 और y1 है ये दोनों 0 और 0 हो गया, और ये जो x2 है और y2 है ये क्या है, x, y है। तो x2 की जगह पर x, x1 की जगह पे 0, y2 की जगह पे y और y1 की जगह पे जब आप 0 रखेंगे तो आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा, √x2 का स्क्वायर प्लस √y2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला ऑरिजिन से अगर पूछा जाए किसी पॉइंट का दूरी। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि उदाहरण में क्या दिया है कि बिंदु A, जो A का कोऑर्डिनेट है वो क्या है 2,3 है, और B का कोऑर्डिनेट दिया है 5,7। इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक A पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट है 2,3, और दूसरा जो पॉइंट है पॉइंट B, उसका कोऑर्डिनेट है 5,7। तो अगर इसको आप कंपेयर करें तो देखिए, मान लीजिए ये है x1, y1 और ये है x2, y2। अब फॉर्मूला अगर हमें AB का निकालना है, AB का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर निकले लगेगा। तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें आइए सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। x2 का वैल्यू क्या है, देखिए x2 की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 माइनस x1 का वैल्यू है 2, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये जो y2 है, y2 का वैल्यू है 7 माइनस y1 का क्या वैल्यू है 3, ये हो गया स्क्वायर। ये पूरा रूट में रहेगा। 5 माइनस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 यानी कि 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर बताइए क्या होता है, 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब 25 का रूट कितना होता है, 25 का रूट होता है 5। तो इस तरीके से जो हमारा AB जो आएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी निकाली जा सकती है। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि दो पॉइंट दिया हुआ है 3,4 और 7,1, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो फॉर्मूला यहाँ पर यूज कीजिए, डिस्टेंस फार्मूला AB इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कीजिए। देखिए 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। इनको जोड़ने पर क्या हुआ, जोड़ने पर आया 25 और 25 का रूट होता है 5। तो यहाँ पर AB का जो लेंथ हो जाएगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन C इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब जब आप यहाँ पर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये फार्मूला बार बार नहीं लिखना है, आपको फार्मूला याद रहेगा। आपको डायरेक्ट क्या करना है, रूट लगाना है, और फिर इस तरीके से 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 क्या होता है 4 होता है, तो 4 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3, तो प्लस लगा के माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस तरह हो जाएगा 16, ये 9, और फिर रूट 25 इक्वल्स टू 5। इस तरीके से तुरंत आपको आंसर लेकर आना है एग्ज़ाम में। ये तो मैंने समझाने के लिए इतना कुछ लिख दिया। आगे देखते क्या है, एक और हमारा क्वेश्चन है, वो क्या दिया है कि बिंदु 5,12 की मूल बिंदु से दूरी बतानी है। मूल बिंदु यानी कि ऑरिजिन से हमें इसकी दूरी बतानी है। तो जो ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं उसका क्या फार्मूला होता है, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो इसको सारी वैल्यूज पुट करते हैं। x का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस y है 12 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 169। 169 किसका रूट, 169 का रूट क्या होता है 13। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B 13 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके या तो दो पॉइंट के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, या तो
किसी एक पॉइंट की दूरी ओरिजिन से यानी कि मूल बिंदु से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बहुत ही सरल है, इस तरीके से फॉर्मूला का यूज करके हम निकाल सकते हैं। अगला क्या है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन फार्मूला से मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक पॉइंट है हमारा, एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2। ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है हमारा B। अब मान लीजिए कि इस पर एक पॉइंट है P, इनके बीच में एक पॉइंट है इसी लाइन पर P जिसका कि कोऑर्डिनेट है x, y। इसका कोऑर्डिनेट है x, y। अब अगर ये पूछा जाए कि ये जो पॉइंट P है इस लाइन को किस अनुपात में काटता है, क्या पूछा जाए कि किस अनुपात में काटता है, तो मान लीजिए कि इसको ये m/n के अनुपात में काट रहा है। किस अनुपात में काट रहा है, m/n के अनुपात में काट रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, या फिर इसको m/n न लेकर m1/m2 लिख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया है तो आप लोग को इसी तरीके से याद होगा। तो m1 m2 मान लीजिए। तो अगर m1 और m2 के रेशियो में अगर ये पॉइंट काटता है तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, इनको निकालने का फॉर्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये m1 इंटू यहाँ से x2 मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले m1 इंटू x2, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर m2 इंटू यहाँ से x1, m2 इंटू x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हो गया। ये जब फॉर्मूला लगाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, ये x कोऑर्डिनेट का वैल्यू मिलेगा। फिर इसके बाद ये y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, y कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होगा वो भी इसी तरीके से लिखेंगे हम। कैसे, ये करेंगे m1 इंटू y2, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, m2 इंटू y1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये है इस P पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स को निकालने का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को याद रखिए। कैसे करना है मैंने वो तरीका बता दिया। इस m1 को जब x कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है तो क्या करना है, इस m1 को x2 से मल्टीप्लाई करना है और इस m2 को x1 से मल्टीप्लाई करना है और बीच में प्लस का साइन लगा के होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 करना है। वहीं जब हमें ये y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 को y2 से मल्टीप्लाई करना है प्लस m2 को y1 से मल्टीप्लाई करना है और होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला है x और y कोऑर्डिनेट्स को निकालने का। तो ध्यान रहे, कभी भी दो पॉइंट के बीच में एक तीसरा पॉइंट अगर निकालना हो जो कि उस लाइन को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप उसे निकाल सकते हैं। आइए देखिए आगे क्या है, एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है कि दो बिंदु दिया हुआ, एक दिया है 1,2 और दूसरा दिया है 4,5। इसको क्या हो रहा है, 2:1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मतलब कि एक पॉइंट है A जो है 1,2 और फिर इस लाइन पे दूसरा पॉइंट है B 4,5 और फिर इसी पर क्या है, इस पे बीच में एक पॉइंट है P, बीच में एक पॉइंट है P जो कि है x, y। इसी x, y का वैल्यू निकालना है जो कि इसको, ये जो पॉइंट है इस पूरे लाइन को क्या कर रहा है 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे, x का फॉर्मूला हो जाएगा m1 इंटू x2। तो इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस 4 से, 2 इंटू 4, फिर बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, x1 से। तो 1 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाई ये m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है, 2 4 जो 8 हो गया प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 3 आ गया। और फिर जब y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे y2 से यानी कि 2 इंटू 5, बीच में प्लस का साइन और फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा y1 से यानी कि 2 से, तो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 क्या होगा, 2 5 जो 10 प्लस
2 डिवाइडेड बाई 3 यानी कितना हो जाएगा 12/3 यानी कि ये हो जाएगा 4। तो ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या होगा x, y यानी कि 3,4। 3,4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। कौन सा ऑप्शन है 3,4? 3,4 है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस तरीके से सेक्शन फार्मूला का यूज करके हम किसी भी बीच वाले पॉइंट को निकाल सकते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे है कि अगर ये जो पॉइंट है इसको समझिए ध्यान से कि ये जो मान लीजिए एक पॉइंट था A x1, y1 और दूसरा पॉइंट था हमारा क्या, दूसरा पॉइंट था B x2, y2। ये दोनों पॉइंट था। अब बीच में क्या था, मान लीजिए कि ये जो P पॉइंट है x, y, ये एकदम बीच में से इसको काटता है। ए बी को क्या करता है, बिल्कुल बीच में से काटता है। बीच में से काटने का मतलब क्या हो गया कि ये वाला रेशियो, ये जो m1 वाला रेशियो था और ये जो m2 वाला रेशियो था, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। किसी भी हिस्से को बीच में से काटने का क्या मतलब होता है कि दोनों हिस्सा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो जब दोनों हिस्सा बराबर होगा तो ये जो रेशियो होता है वो क्या हो जाता है 1:1 का रेशियो क्या होता जाता है 1:1 का। तो अगर वही जो यहाँ पर सेक्शन जो फॉर्मूला था क्या था m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला था हमारा x कोऑर्डिनेट निकालने का। अब सोचिए अगर हम यहाँ पर m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू भी 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 इंटू x2 क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, फिर m1 इंटू x1 यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m1 और m2 की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको अगर अरेंज करके लिख दें तो क्या हो जाएगा x1 को पहले लिख दें, x2 को बाद में लिख दें, होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया, इस तरीके से आता है फॉर्मूला। यानी कि जो x कोऑर्डिनेट रहेगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट का। और इसी तरह y कोऑर्डिनेट का भी जब हम निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट में भी क्या होगा m1 और m2 हमारा 1 लिखेंगे तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो जब कभी भी P पॉइंट क्या है, P पॉइंट जब कभी भी मिड पॉइंट होगा, P पॉइंट क्या होगा जब कभी भी AB का मिड पॉइंट होगा तो हमेशा ये जो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट x और y है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, x कोऑर्डिनेट निकलेगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट निकलेगा y1 प्लस y2 बाई 2। ये इसका आसान सा फॉर्मूला है। वो ऊपर जो सेक्शन फार्मूला था ये वाला, ये और भी सिंपल हो जाता है जब ये P पॉइंट क्या हो जाता है एक मिड पॉइंट हो जाता है। आइए इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, बिंदु A 2,3 और B 8,9 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करना। मध्य बिंदु मतलब कि क्या करना है, मिड पॉइंट को हमें निकालना है। मिड पॉइंट निकालने का क्या 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 फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 बाई 2 और y का है y1 प्लस y2 बाई 2। इसको देखिए डायरेक्ट कैसे करना है, दो पॉइंट है हमारा 2,3 है और दूसरा पॉइंट है 8,9। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा x1 प्लस x2 बाई 2, यानी कि x1 2 है और x2 है 8, 2 प्लस 8 बाई 2 यानी कि ये हो जाएगा 10 बाई 2 यानी कि 5। और y कैसे निकलेगा x1 प्लस x2 बाई 2 यानी कि 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। 3 प्लस 9 कितना होगा 12 होगा, 12 बाई 2 यानी कि 6 होगा। यानी कि जो P पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट 5,6 हो जाएगा। 5,6 देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो मिड पॉइंट वाला और भी आसान हो जाता है, ये सेक्शन फार्मूला से ही निकल के आएगा ये वाला फार्मूला, लेकिन और भी ये आसान हो जाता है। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, k:1 के अनुपात के लिए विभाजित का एक सूत्र है, फार्मूला है हमें। जबकि वो जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है ए और बी का, ए और बी का जो पॉइंट बीच में जो P है, P जो पॉइंट पड़ेगा, अगर ये इसको k:1 के रेशियो में काटे तो उसका क्या फार्मूला है। तो उसका फार्मूला क्या है, ये भी बिल्कुल सेक्शन फार्मूला से ही निकल के आएगा। सेक्शन फार्मूला हमारा क्या था, देखिए m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ पर k:1 में है, इसका मतलब कि m1 की जगह पे हमें k रखना है और m2 की जगह पे हमें 1 रखना है। तो देखिए अगर हम यही रखें वैल्यू, m1 की जगह पे k रखेंगे तो क्या हो जाएगा k इंटू x2 प्लस इस m2 की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू x1 यानी कि x1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 की जगह पे k है, m2 की जगह पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा k प्लस 1। तो
इस तरीके से ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट भी बिल्कुल इसी तरीके से आएगा के इंटू वाई टू प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन। तो ये हो जाएगा के इस टू वन में जब डिवाइड करेगा पॉइंट पी तो उसका फॉर्मूला एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला। तो अब सवाल है कि हमारे पास दो फार्मूला हो गए, एक हो गया m1 m2 वाला और दूसरा हो गया के इस टू वन वाला। तो कौन सा फार्मूला कब लगाया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ध्यान रहे कि जब कभी भी क्वेश्चन में रेशियो दिया हो, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, जब कभी भी क्वेश्चन में रेशियो हमारा गिवन हो, तो हम वहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हम वहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे ये वाला m1 इंटू एक्स टू प्लस m2 इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये वाला फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमारा रेशियो गिवन हो। और दूसरा केस ये हो कि हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया हो, पॉइंट P का हमें क्या दिया हो, कोऑर्डिनेट दिया हो, यानी कि x और y की जब हमें वैल्यू दी हो और हमसे एक रेशियो पूछा जाए, हमसे क्या पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए। जब रेशियो पूछा जाए तब ये वाला फार्मूला लगाना है कि के इंटू एक्स टू प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन। ये वाला फार्मूला लगाना है जब हमसे रेशियो पूछा जाए। तो ध्यान रहे, जब रेशियो दिया हो तो ये वाला फार्मूला लगाना है और जब रेशियो हमें निकालना हो तब क्या करना है, ये के इस टू वन वाला फार्मूला हमें लगा करके वो निकालना है। तो इसके एग्जाम्पल को देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जब के इज इक्वल्स टू वन हो जाए, ये जो रेशियो था हमारा के इज टू वन का, के इज टू वन का ये जो रेशियो था, अब सोचिए के की वैल्यू ही वन हो जाए, के की वैल्यू अगर वन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये वन इज टू वन हो जाएगा। और वन इज टू वन कब होता है, जबकि पी मिड पॉइंट आता है। तो यहाँ से भी वही फार्मूला निकल के आएगा, जब के इज इक्वल्स टू वन आप रखेंगे इस फार्मूला में तो वहाँ पे भी एक्स की वैल्यू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई की वैल्यू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू आ जाएगी, ऑटोमेटिक वही फार्मूला आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये जो के की वैल्यू है इससे डिपेंड करता है कि ये जो पी पॉइंट है ये किस तरफ होगा। यानी कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट जो हमारा बी है वो यहाँ पर है। अब पूछा जाए कि ये जो पी पॉइंट है ये किधर होगा, मतलब कि ए से ज़्यादा नज़दीक होगा या बी से ज़्यादा नज़दीक होगा। तो ये भी आप बता सकते हैं अगर आपको के की वैल्यू दी हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर के की वैल्यू वन से ज़्यादा दी हुई है, के की वैल्यू अगर वन से ज़्यादा दी हुई है तो पी क्या होगा, पी मध्य बिंदु से बी के करीब होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, जब के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पी क्या हो जाएगा, नियर टू बी हो जाएगा, बी के ज़्यादा नज़दीक होगा। जब के की वैल्यू वन होगी तो क्या होगा, जब के की वैल्यू वन होगी तो बी जो पॉइंट पी होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल बीच में होगा, मध्य में होगा। अब के की वैल्यू जब 0 से 1 के बराबर बीच में होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, यानी कि 1 से जब छोटी होगी उसकी वैल्यू और 0 से बड़ी, तब क्या होगा कि ये जो पी पॉइंट है वो ए के करीब होगा। पी पॉइंट ए के करीब कब होगा, जब के की वैल्यू 1 से छोटी होगी। अब जब के की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा कि पी क्या होगा, बिल्कुल ए पर होगा। ये जो पी पॉइंट है ये बिल्कुल ए पर ही आ जाएगा, यहाँ पर ए और पी दोनों एक ही पर हो जाएंगे, कब, जब के की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरीके से के की वैल्यू से आप बता सकते हैं कि पी पॉइंट इस लाइन पर किधर होगा, ए के नज़दीक होगा या बी के नज़दीक होगा या बीच में होगा या बिल्कुल ए पर होगा। तो इसका ये डायरेक्ट क्वेश्चन इससे कभी आ सकता है, इसलिए ये मैंने यहाँ पे बता दिया कि के की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी हो तो आप बता सकते हैं कि पी पॉइंट किधर होगा। अब आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, अब यहाँ पे अब रेशियो को निकालना है। जब रेशियो को ही निकालना होता है तो मैंने क्या बताया कि हमेशा k/1 वाला फॉर्मूला लगाइए, सबसे आसान होगा। तो वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदु P जो है वो क्या है, 4,5 है, बिंदु A 1,2 और B 7,8 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। यानी कि फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P 4,5 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A 1,2 एंड B 7,8। तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगाएंगे, k/1 वाला फार्मूला लगाएंगे। x का क्या फार्मूला होता है, k इंटू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ये फार्मूला होता है। आइए इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं।
यहाँ ये जो कोऑर्डिनेट x है ये वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 इज इक्वल्स टू के इंटू x2 क्या होगा, x2 ये b वाला ये होगा, है कि नहीं। ये जो a वाला होगा ये होगा x1 y1 और ये जो b होगा ये क्या होगा x2 y2। तो ये जो x2 है ये क्या होगा, ये b वाला पॉइंट होगा, यानी कि k इंटू 7 प्लस x1 क्या हुआ 1 हुआ, डिवाइडेड बाई k प्लस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7k प्लस 1। तो ये हो जाएगा 4k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7k प्लस 1। अब इस 7k और ये 4k को इधर ले आएंगे तो -4k हो जाएगा, और इधर 4 था ये प्लस 1 को इधर ले आएंगे तो -1। ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 3k। तो यहाँ से क्या हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 3/3 यानी कि 1। अब इसमें क्या है देखिए, इस ये जो k:1 रेशियो वाला जो फॉर्मूला है इसकी खास बात ये है कि सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट से आपको k की वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट से क्या हो जाएगा k की आपको वैल्यू मिल जाएगी। आपको यहाँ पर y इज इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, y इज इक्वल्स टू k इंटू y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, इस फॉर्मूला का यूज ही नहीं आएगा। एक ही कोऑर्डिनेट से आपका k का वैल्यू आ गया, तो k की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि आपका जो रेशियो क्या था k:1 आपने माना था, तो k की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया 1:1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हुआ सही, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1:1। तो इस तरीके से कभी भी रेशियो क्वेश्चन में पूछा जाए कि रेशियो क्या है, जिस रेशियो से ये p पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो हमेशा k:1 वाले रेशियो को फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु P है 5,6, जो बिंदु B है वो क्या कर रहा है A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को k:1 के रेशियो में काट रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है, तो k का मान हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे ही दिया है कि k:1 के रेशियो में काट रहा है, तो यहाँ पर क्या है A है 2,3, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1 और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो आइए फॉर्मूला में पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू क्या होता है k इंटू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये है x और ये है y, तो x की वैल्यू हो गई 5 इज इक्वल्स टू k इंटू x2 क्या है, x2 है 8 प्लस x1 क्या है, x1 है 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 5k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8k प्लस 2, ये हो जाएगा 5k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8k प्लस 2। 5k को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा और 5 - 2 इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 3k। तो यहाँ से हमारा k का क्या वैल्यू आ गया, k की वैल्यू आ गई 1। जब k की वैल्यू 1 आ गई, इसका क्या मतलब हुआ, अच्छा k की वैल्यू ही तो क्वेश्चन में पूछा था, k की वैल्यू 1, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला पार्ट है वो पूरा हुआ। बस इतना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, यही मेन फार्मूला था। क्या क्या फार्मूला था एक बार फिर से आइए देखते हैं। पहला फार्मूला था डिस्टेंस फार्मूला, जो कि था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये था डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा क्या था, दूसरा सेक्शन फार्मूला था। सेक्शन फार्मूला में भी 3 फार्मूला था। एक था इस तरीके का m1 × x2 प्लस m2 × x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और इसी तरह y1 और y2 को भी रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। दूसरा था मिड पॉइंट, अगर बीच के एकदम पॉइंट है तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और फिर k:1 वाला भी एक फार्मूला था, जहाँ पर क्या था k × x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। k:1 वाला जो फार्मूला है हम कब यूज करते हैं, जब हमें रेशियो क्वेश्चन में निकालना होता है, तब ये आसान हो जाता है, क्योंकि एक ही सेट, देखिए यहाँ पर सिर्फ x वाले फार्मूले से हमारा आंसर आ गया, हमें y वाले फार्मूले का जरूरत ही नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ पर k:1 वाला फार्मूला यूज करते हैं जब हमें रेशियो निकालना होता है। तो ये देख लेने के बाद पार्ट 2 भी आप जरूर देखिएगा। पार्ट 2 में हम ढेर सारे MCQ क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो पूछे जा चुके हैं पहले के क्वेश्चंस, उनको अब हम सॉल्व करेंगे, जिससे इस चैप्टर पे आपका अच्छा पकड़ और अच्छा प्रैक्टिस बनेगा, कमांड बनेगा, तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।